जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम सेहत अड्डा में औरंगाबाद जिले के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह उपस्थित हैं। ये ब्रजकिशोर सिंह किसी नाम के मुहताज नहीं हैं। इनके पास न सिर्फ औरंगाबाद के बल्कि कई जिलों से बिहार के मरीज आते हैं अपने हार्ट चेकअप कराने और वो फिट होकर यहाँ से जाते हैं। सूर्य विहार के स्टूडियो में डॉक्टर बीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी एक नया कोविड के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है साइलेंट अटैक का। जैसे स्टेज पर वर जो है बरमाला कर रहा है, वो अचानक गिर के मर जाता है। जिम में कोई युवा कसरत कर रहा होता है, अचानक गिरता है, वो मर जाता है। कोई बाइक चला रहा है, बाइक से अचानक गिरता है, वो मर जाता है। बताया जा रहा है कि ये साइलेंट अटैक है। हम अब जानना चाहेंगे कि ये साइलेंट अटैक है क्या। देखिए, ये जो आपने साइलेंट अटैक की बात की, इसको कहते हैं सडन डेथ, सडन कार्डियक डेथ इसको कहते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मूल कारण जो हमारा है कि अगर वो अटैक आपको उम्र के हिसाब से आप उसको बांट सकते हैं। जैसे कि अगर आप में कोई बीमारी पहले से ही निहित है और आपको वो पता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में भी आप नहीं जानते हैं कि उसको वो बीमारी हो सकती है या होने वाली है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि युवाओं में, खास करके 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं या 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, उनमें हार्ट अटैक का दर बढ़ गया है। और ये देखा गया है कि जो वायरस के चलते जो ब्लड वेसल, जो ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं और उन्हीं परिवर्तन के चलते उनमें ये हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ी है। तीसरी बात और ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो क्षेत्र कहने का मतलब कि हम लोग साउथ एशियन कंट्री में हैं, और साउथ एशियन कंट्री में ये देखा गया है कि जो हार्ट अटैक की जो एज होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप इसको इस तरह से समझें कि अगर वो यूरोप में किसी आदमी को हार्ट अटैक अगर हो रहा है और पहला अटैक मान लीजिए हो रहा है, तो वो करीब 45 साल से उम्र के बाद वाले को हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऐसी स्थिति है, हमारे यहाँ जो खान पान का सेगमेंट है, उसमें ये देखा गया है कि जो हार्ट अटैक है वो 35 साल से की उम्र में, मतलब 35 साल की उम्र से नीचे ही हो रहा है। कहने का मतलब है कि 10 साल पहले हमारे यहाँ हार्ट अटैक हो रहा है। और हम यूजुअली क्या होते हैं कि जितने भी पेशेंट रहते हैं या आम आदमी हैं, वो सतर्क नहीं है, वो नहीं जानते हैं, वो छोटी छोटी घटनाओं को भी जैसे को इग्नोर कर देते हैं कि उनको चलने में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, या कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं। इसलिए भी आपको हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ की घटनाएं हमारे देश में बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आप दिल के डॉक्टर हैं और ये 20 साल के युवा में या 30 साल के युवा में ये दिल की बीमारी तेजी से हो रहा है, तो क्या मतलब युवा कौन सी ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं ताकि उनका हार्ट खराब हो रहा है? युवाओं में खास करके जो मैंने आपको 3 सेगमेंट बताई, एक तो है कि 18 साल से कम के युवा जो हैं, जो एडोलसेंट जिसको कहते हैं। दरअसल ये है कि इन युवाओं में खास करके जेनेटिक एक बीमारी होती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो कुछ भी सिम्टम नहीं देते हैं। और ख़ास करके ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर मदर फादर को ये होते हैं तो उसके बच्चे में होने की खतरा ज़्यादा होती है। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करने का मतलब होता है कि हार्ट का जो मसल है वो मोटा हो गया, और अगर आप किसी जिम में जा गए या किसी सडन एक्सरसाइज आपने किया या कोई बहुत तेज़ गति से दौड़ आपने लगाई, तो वैसे कंडीशन में जो हार्ट की गति बढ़ती है
उस गति के चलते जो है ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन रुक जाता है और वो रुक करके सडन कार्डियक अरेस्ट कर देता है या हार्ट अटैक कर देता है। और इसके चलते आप देखे होंगे कि आपको 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी सडन डेथ होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होता है, जानबूझ करके लोग इसको नहीं करते हैं, तो ये पता नहीं लग पाता है कि उसको पहले से वो बीमारी थी या और कोई और कारण था जिसके चलते कि उनको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन मूलतः 18 साल से अगर कम आपके बच्चे हैं, बच्चे को अगर हो रहा है तो मूलतः यही कारण होता है कि आपको एरिथमिया डेवलप कर जाए या आपको सडन जो ब्लड सप्लाई है जो जा रही है हार्ट के मोटा होने के चलते, जो साधारण रेट में नहीं आएगा लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो उसमें आने लगेगा। तो ये एक तरीका है कि अगर मदर फादर का सडन डेथ हुआ है पहले तो ऐसे बच्चों को ज़रूर चेक कराना चाहिए और उसमें डिटरमाइन करना चाहिए कि उसमें ये बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये हार्ट का बीमारी होता कैसे है और कैसे पता चलेगा कि हमको हार्ट है? जैसे सीने में दर्द हो या फिर और कोई लक्षण हो, कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट की बीमारी है? नहीं, हार्ट की बीमारियाँ कई तरह की होती है। अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हार्ट में मसल्स होता है, उसका ब्लड सप्लाई होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसके चलते हार्ट धड़कता है। तो मूलतः जो हम लोग यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं ये हार्ट अटैक संबंधित है। हार्ट अटैक संबंधित मतलब ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल को होता है जिसको कि कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उस कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे ब्लॉकेट आने लगता है और वो ब्लॉकेट होने के चलते उसमें ब्लड सप्लाई हार्ट का उस पोर्शन में जिस पोर्शन में वो सप्लाई कर रहा है वो रुक जाता है या कम हो जाता है तो उसे हार्ट की बीमारी हो जाती है। लोग कहते हैं कि जो आराम तलवी लोग होते हैं, जो ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं, उनमें ये बीमारी तेज़ी से होता है। बिल्कुल ये बीमारी जो है इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें यह बीमारी ज़्यादा होगी। जैसे अगर वो आदमी मोटा है, मोटा कहने का मतलब है कि उसमें फैट का कंटेंट्स ज़्यादा है, तो फैट का कंटेंट्स अगर ज़्यादा होगा तो उसकी धमनियाँ जो है, उसके आर्टरी जो हैं वो ज़्यादा ब्लॉकेड होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और उसमें होगा। ऐसा देखा गया है कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसमें हार्ट का बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। जो इसको ब्लड प्रेशर है उसमें हार्ट की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। और जिसे डायबिटीज़ है, और आप जानते हैं कि हमारे जो देश में है करीब करीब 25 करोड़ के लगभग या तो डायबिटिक के शिकार हैं या डायबिटिक उनको है और उनको पता नहीं है। ये बड़ी बात डॉक्टर साहब बोले हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को कितना सोना चाहिए और कितना खाना चाहिए ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रहे और उसको किसी प्रकार को कोई खतरा ना हो? देखिए, आपको मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाते हैं 29 सितंबर को, और ये 29 सितंबर को जो वर्ल्ड हार्ट डे बनती है उसका मूल मंत्र है कि 80% जो हार्ट की बीमारी है उसको रोका जा सकता है सामान्य चीज़ें से, सामान्य खान पान और एक्सरसाइज, माने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को चेंज करके आप 80% तक बीमारियों को कम कर सकते हैं। ये मूल मकसद था और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आप साधारण खान पान में परिवर्तन करके आप अपनी बीमारियों को 80% कम कर सकते हैं। तो खान पान में जहाँ तक परिवर्तन की बात है कि हेल्दी डाइट, मैंने आपको कहा है कि एक आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना को इस्तेमाल ना करें। तो आपकी ज़रूरत क्या है ये एक थोड़ा बड़ा विषय है, लेकिन इतनी आप जानें कि बॉडी वेट के हिसाब से अगर 30 किलो कैलोरी आप पर केजी बॉडी वेट इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपको जंक फूड,
ओवर ईटिंग, जैसे जंक फूड हुआ कि मतलब कि आप जो डिब्बे बंद खाना होता है, जो बाज़ार में सिंघाड़ा, जलेबी और इस तरह जो कि रीयूज तेल का इस्तेमाल उसमें होता है, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ही घातक होता है हमारे हृदय की बीमारी के लिए। और दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए, जैसा कि आपने पूछा, एक्सरसाइज रोग को करना चाहिए। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं और जिम में कोई उठाएं या कोई भारी करें। सिर्फ आप 30 मिनट पैदल भी अगर आप चलते हैं तो आप में 60% तक बीमारियां कम होने की संभावनाएं हो जाती है। मतलब हम पैदल चलेंगे, 30 मिनट का वॉकिंग करेंगे और हमारा हार्ट हेल्दी रह सकता है। बिल्कुल, आप 30 मिनट पैदल चलें, सप्ताह में कम से कम 5 दिन चलें, थोड़ा तेज गति से ब्रिस्क वॉकिंग करें ताकि आपको थोड़े पसीने आने लगे। आप देखिएगा कि आपकी हार्ट की बीमारियां, आपको जो तकलीफ होती थी चढ़ने में, सीढ़ियों चढ़ने में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये बात होती है कि आदमी को सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए? तो आदमी को करीब करीब 6 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए, तभी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। और अब ये बात पूरी साबित हो चुकी है कि स्ट्रेस जो होता है सभी बीमारियों को बढ़ाता है, उसमें हार्ट की बीमारी भी है। और आदमी को जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग पूरे देश में भी है कि लोग सब काफ़ी सतर्क नहीं रहते हैं, लोग हमेशा आपाधापी में हैं कि जल्दी आ जाए, जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी पैसा कमा लें। तो ये बड़ी घातक होती है। इसमें हमेशा हार्ट को स्ट्रेस में रहना पड़ता है। और एक ही मूल मंत्र है कि आप 3 चीज़ को परहेज करें: अवॉइड, हरी, वरी एंड करी। जैसे इसको सरल भाषा में अगर आप कहें तो, हरी मतलब हुआ कोई काम जल्दी मत कीजिए, मतलब अपने दिमाग को स्ट्रेस दीजिए, कुल दीजिए, कुल दीजिए। हरी, वरी, वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। और करी का मतलब होता है खाने में परहेज। डॉक्टर साहब, दूध कितना लेना चाहिए आदमी को, चपाती कितना खाना चाहिए हार्ट रोगी को, या कोई युवा को चावल कितना खाना चाहिए, और दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके? देखिए, जहाँ तक खाने की बात है, कैलोरी वो आपके बॉडी वेट के आधार पर निर्धारित की जाती है। मसलन ये है, 3 चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तो आपको बॉडी वेट कैसी है, दूसरे आप कैसे वर्कर हैं। अगर आप मजदूर हैं तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा खाने की। आप सीडेंट्री हैं, जैसे कि हम लोग जैसे बैठ करके काम करते हैं, तो हमें कम खाने की ज़रूरत है। और अगर कोई रोगी है, किसी को कोई बीमारी है, तो उसको और भी कम खाने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू उसके बीमारी का कंडीशन के आधार पर। जैसे कि आप अगर किडनी की बीमारी है तो आपको क्या क्या परहेज करना है, ये एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन बॉडी वेट के आधार पर ही आपके आहार निर्धारित हैं। और लगभग ये माना गया है कि आपको 30 किलो कैलोरी, अब किलो कैलोरी को डिटरमाइन कैसे करते हैं, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे, रोटी और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर 100 ग्राम आप अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो लगभग 400 किलो कैलोरी वो जनरेट करता है। और अगर आप 100 ग्राम फैट ले रहे हैं, जो तेल है या फिर आपको घी है, तो आपको 900 किलो कैलोरी लगभग एनर्जी जनरेट करता है। तो आप उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कितना चाहिए। मसलन कि आप अगर 60 किलो के वजन के मरीज पे आदमी हैं और आप एक मॉडरेट वर्कर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मजदूरी के लेवल पर काम नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा सीडेंट्री नहीं है, तो 30 किलो कैलोरी मतलब 1800 किलो कैलोरी की आपको ज़रूरत है। तो 1800 किलो कैलोरी अगर आप खाली रोटी खाएं तो एक रोटी का करीब करीब वज़न जो है वो 100 किलो कैलोरी है। तो 18 रोटी के, लेकिन आप केवल रोटी ही नहीं खाते हैं, रोटी के साथ फैट भी खाते हैं, उसके साथ साथ आप चावल भी खाते हैं, उसके साथ साथ आप 3 बार ये चीज़ खाते हैं। तो लगभग आप मान के चलें कि आप 600 किलो कैलोरी नाश्ते में, 600 किलो कैलोरी
दोपहर के खाने में और 600 किलो कैलोरी रात के खाने में इस्तेमाल करें तो ये लगभग आपको 2 रोटी के बराबर आएगा। प्लस आपको साथ साथ जो खाने के जैसे दाल हो गया, जैसे कि आपके खाने बनाने का सब्जी हो गया, उसके लिए जो मीडिया इस्तेमाल होता है उसका भी अपना कैलोरी वैल्यू है। तो लगभग ये माना देखा गया है कि 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी शाम, ये सफिशिएंट होता है किसी भी साधारण मनुष्य को जो 60 केजी के बराबर है। मतलब 20 मिनट टहलना, 2-2 रोटी, 2-2 चपाती खाना और फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना हार्ट के लिए अच्छा है। बिल्कुल, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने से बेहतर है कि आप उसका मेडिटेशन कीजिए। गप्पे लड़ाना तो अच्छी बात है, हेल्दी डिस्कशन हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है मेडिटेशन, मतलब योगा। आप योग को अपने जीवन की शैली में शामिल कीजिए और आराम से आंख बंद कर करके 2 मिनट ही आप अगर ठीक से रात में सोने से पहले योग करते हैं तो आपके लिए हेल्दी, आपके स्ट्रेस को लेवल को बहुत ही कम करने में वो कारगर होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।